Namaskar, dear students. How are you? I hope you will be fine and doing your studies by using Har Ghar Pathshala link. So, students, today we are going to start the new chapter of your book named Resources and Development. This is your geography book, and the third chapter we are going to start. The name of the chapter is Mineral and Power Sources, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खनिज और शक्ति संसाधन. सो स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी अ पिक्चर ऑन योर स्क्रीन. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रक में कुछ लोड किया जा रहा है और ये कोल माइन है, कोयले की खदान है जहाँ से कोयला इसमें डाला जा रहा है. तो ये पिक्चर आपको क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि ये जो कोयला ज़मीन से निकला है ये एक किस्म का खनिज है, मिनरल है. और मिनरल्स क्या होते हैं? सो हेयर वी कैन रीड अ नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें पृथ्वी से मिलेगा, परंतु उसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी, एक रासायनिक सूत्र होगा, उसका रासायनिक संगठन होगा, तो उसको हम मिनरल बोलते हैं. और ये मिनरल्स हमारे बड़े काम आते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. पूरी पृथ्वी पे एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते ये, कि मतलब जो मिनरल यहाँ मिलेगा वो हो सकता है बाकी इलाकों में ना मिले, जो बाकी इलाकों में मिले वो यहाँ पे ना मिले. दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन. किसी पर्टिकुलर एरिया या रॉक फॉर्मेशन में वो मिल सकते हैं. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. तो ये जो हमारा आर्कटिक ओशन है, जिसे हम आर्कटिक महासागर कहते हैं, वहाँ पे और अंटार्कटिका में अनेक मिनरल्स हैं जहाँ पे हम इजीली वहाँ पे उनको एसेस नहीं कर सकते. हम समझ पाए हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं. नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. कुछ एग्जांपल्स भी हैं. यहाँ पे बड़ा अच्छा सुंदर फैक्ट लिखा गया है. डू यू नो द साल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर आल्सो मिनरल्स. जो नमक आपके भोजन में होता है और जो पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, दे आर आल्सो मिनरल्स बिकॉज वी गेट देम फ्रॉम द अर्थ. और हमें वो नेचुरली मिलते हैं, नेचुरल अक्रिंग सब्सटेंस है और उनकी अपनी एक केमिकल कंपोजिशन होती है. तो बच्चों, मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये कैसे बनते हैं? ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती. और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? कलर, डेंसिटी मतलब घनत्व, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं. और उनका यूज़ भी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है. जैसे कोयला एक मिनरल है, उसका जो यूज़ है वो लोहा एक मिनरल है, खनिज है, तो उससे उसका यूज़ डिफरेंट होता है क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं. सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स बेसिकली दो टाइप्स में हम बांटते हैं. एक होते हैं मेटालिक, एक होते हैं नॉन मेटालिक. अब मेटालिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं धात्विक और अधात्विक. तो धात्विक मिनरल वो होते हैं जिनके अंदर धातु होती है. द मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. कच्ची धातु के रूप में उनमें क्या होते हैं? मेटल्स होती हैं, धातु. अब धातु क्या होती है? आपने साइंस में पढ़ा है. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. तो जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और उनमें शाइन होती है, चमक होती है. तो ऐसे कुछ मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और दे आर सम एग्जांपल्स. तो ये सारे क्या हैं? इनके अंदर धातु का पार्ट होता है. और जिनके अंदर ये धातु का पार्ट नहीं होता है उन्हें हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कह देते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, नॉन मेटालिक मिनरल्स अधात्विक खनिज कौन होते हैं? दे डू नॉट कंटेन मेटल्स. उनमें मेटल्स नहीं होती. तो इसमें क्या आ जाएगा? चूना, चूने का पत्थर लाइमस्टोन,
mica, gypsum are examples of such minerals. Mineral fuels like coal, petroleum are also non-metallic minerals. तो ये जो कोयला और पेट्रोलियम तेल हमें ज़मीन से मिलते हैं ये भी खनिज हैं, परंतु ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, मेटालिक में या नॉन मेटालिक में, धात्विक या अधात्विक, क्योंकि इनके अंदर धातु नहीं होती. सो दीज आर नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके, वेरी गुड. अब बच्चों ये जो मेटालिक मिनरल्स हैं इनको भी आगे दो कैटेगरीज में बांटा गया है. वन इज फेरस, अदर इज नॉन फेरस. अब फेरस जो होता है ये लोहा होता है. तो जो मेटालिक हैं उनमें भी कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर लोहे का कंटेंट होता है, जैसे फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ऑर्स, मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. इनके अंदर आयरन होता है, लोहा होता है, तो इनको हम बोल देते हैं कि ये लोह अयस्क हैं या लोह खनिज हैं. और जिनके अंदर होती धातु है परंतु वो लोहा नहीं होता तो उसे नॉन फेरस कह देते हैं. आसान हो गया ना समझने के लिए. इसे अलोह धातु कहेंगे. धातु तो है पर अलोह है. तो लोहे के अलावा और धातु क्या हो सकती है, कहीं गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो, सोना हो सकता है, चांदी हो सकती है, कॉपर हो सकती है मतलब तांबा हो सकता है, और सीसा हो सकता है, लेड. सो इनके आधार पर हम खनिजों को लोह और अलोह में बांट सकते हैं. परंतु हैं ये दोनों धातु में, चाहे अलोह हो परंतु धातु होगी तो हम उसे धात्विक कहेंगे, मतलब मेटालिक कहेंगे. इस कैटेगरी में आएगा. अगर कोई यहाँ भी आएगा तो हुआ कौन सी कैटेगरी में, मेटालिक मिनरल में, और नॉन मेटालिक में हमने पहले पढ़ लिया. सो बच्चों, नाउ वी विल नो दैट हाउ वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स. खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है, उनको जमीन से कैसे निकाला जाता है. तो इसकी भी तीन मुख्य विधियां हैं. वन इज माइनिंग, अदर इज ड्रिलिंग एंड अदर इज क्वेरिंग. अब माइनिंग क्या होती है, सीधे तौर पे खनन, जिसको हम खनन कहते हैं वो माइनिंग हो गई, जो हम जमीन से खोद के निकालते हैं. इसमें एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, एक होती है शाफ्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग को हम कहते हैं विवृत खनन, मतलब ये जो ऊपर से ऊपर की सतह को हटाया. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. मतलब जो अर्थ के सरफेस के नीचे जो मिनरल्स हैं उनको खोद के निकालने को हम कहते हैं माइनिंग. और इसमें जो तो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ही होते हैं, हमारी थोड़ी सी सरफेस को हटाया और नीचे से मिनरल्स निकाली, उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. और एक होता है थोड़ा डीप बोर्स करना, उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट माइनिंग. इसको हिंदी में हम बोलते हैं कूप की खनन. कूप से ही पता चल रहा है कि कुएं खोदे जाते हैं. इसके साथ साथ ड्रिल आप समझते हैं ना, ड्रिल करना क्या होता है. जब आपके घर में इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो ड्रिल करता है, तो उसी तरह जब ड्रिलिंग करके हम कुछ माइनिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग. और ड्रिलिंग मेनली करनी पड़ती है पेट्रोलियम के लिए, नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि ये ज़मीन में बहुत गहरे होते हैं. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अक्कर फार बिलो अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोल्ड. बहुत ही गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं तो उसको हम ड्रिलिंग कहते हैं. ड्रिलिंग के माध्यम से बहुत ही गहरे कुएं खोदने पड़ते हैं. अब लास्ट जो हमने टाइप पढ़ी दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग, जिसको हम बोलते हैं आखनन. क्वेरिंग आपने कभी देखा है खड्ड में किसी ट्राली में रेत बजरी भरते, दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग. उसमें सीधे तौर पे जो खनिज है जो हमारे काम का है उसको सीधे तौर पे क्या करते हैं, खोद लेते हैं और भर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं. सो अब हमने तीन टाइप्स पढ़ ली हैं, माइनिंग, और माइनिंग के आगे दो पार्ट हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग. और एक हमने पढ़ा ड्रिलिंग और तीसरा पढ़ लिया क्वेरिंग. इसको हिंदी में बोलते हैं खनन, इसको बोलते हैं प्रवेधन और इसको बोलते हैं आखनन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव read a very few part of the chapter. I hope that you understand the whole content. So work hard, try to read the chapter in your book, listen this video 1 or 2 times and also do the worksheet. So that's all for today.
थैंक्स। जय हिंद, जय हिमाचल।